आज का हमारा जो वीडियो है वह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, संस्था के बारे में है। रेड क्रॉस शांति और भाईचारे का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आज हम रेड क्रॉस संस्था के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। युद्ध उतने ही पुराने हैं जितना कि मानवता का इतिहास। युद्ध में बीमार और घायल सैनिकों, लड़ाई न लड़ने वालों, युद्धबंदियों और यहाँ तक कि नागरिकों को जो पीड़ा झेलनी पड़ती है वह युद्ध क्षेत्र में प्राण गंवाने वालों से भी बुरी होती है। युद्ध की विभीषिका को देखकर अब से लगभग 2250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया था। एक बार जब गुरु गोविंद सिंह युद्ध लड़ रहे थे, उन्हें शिकायत मिली कि भाई कन्हैया नामक एक सिख युद्ध के मैदान में घायल हुए शत्रु सैनिकों को पानी पिला रहा है। भाई कन्हैया से जब पूछताछ की गई तो कन्हैया ने उत्तर दिया, गुरुजी मैंने जिनको पानी पिलाया उनमें मुझे मानवता नजर आई, मुझे उनमें कोई भी शत्रु नजर नहीं आया। उसके उत्तर से गुरु गोविंद सिंह जी काफ़ी प्रसन्न हुए। इसी प्रकार की एक घटना यूरोप में घटी। एक बार स्विट्जरलैंड निवासी 37 वर्षीय जया हेनरी ड्यूनेंट सोल्फेरिनो इटली से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने इंपीरियल आर्मी ऑफ ऑस्ट्रिया और फ्रैंको सर्डिनियल अलायंस आर्मी के बीच 24 जून 1859 को हुए युद्ध में हजारों मृतकों और घायलों को लावारिस हालत में पड़े देखा। उन्होंने तुरंत ही गांव वालों को साथ लेकर घायलों का इलाज करवाया और मृतकों का धर्म रीति के अनुसार अंतिम संस्कार किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर एक आकस्मिक सहायता टीम बनाई। इस दौरान ड्यूनेंट ने मानव सेवा से जुड़े लोगों के बीच एक नारा दिया, हम सब भाई हैं। युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति से विचलित हेनरी ड्यूनेंट ने 9 फरवरी 1863 को जेनेवा में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसमें ड्यूनो भी शामिल थे। हेनरी की इस परिकल्पना का नाम इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वुंडेड। यह संगठन बाद में 17 फरवरी 1863 से इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के नाम से जाना गया। उसी वर्ष अक्टूबर में जेनेवा में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें 36 विभिन्न देशों, गैर सरकारी संस्थाओं और गैर आधिकारिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी में रेड क्रॉस को अमली जामा पहनाने का मसौदा तैयार हुआ। इसमें इस बात को लेकर सहमति बनी कि हर देश में निजी सहायता सोसाइटियां बनाई जानी चाहिए जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हों। वर्ष 1862 में ड्यूनो ने मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने ऐसी राहत संस्था बनाने के संबंध में सुझाव दिए जिसका गठन शांति के समय में किया जाए और इस संगठन को सभी देशों की मान्यता प्राप्त हो। उनके विचार लोगों को पसंद आए। उन्होंने वर्ल्ड अलायंस ऑफ यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना करके रेड क्रॉस की नींव डाली। एक वर्ष बाद 22 अगस्त 1864 को स्विट्जरलैंड में प्रथम जेनेवा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन में 14 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें सभी घायलों की सेवा सुनिश्चित की गई, चाहे वे मित्र पक्ष हों या शत्रु पक्ष के। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्म जेनेवा में 1828 को हुआ। 30 अक्टूबर 1910 को ड्यूनेंट की मृत्यु हो गई। वर्ष 1901 में ड्यूनेंट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने एक शांतिपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। उनके सम्मान में उनकी जन्मतिथि 8 मई को 1948 से रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ड्यूनेंट स्विट्जरलैंड का निवासी था। इस कारण स्विट्जरलैंड में के ध्वज, जिसमें लाल सतह पर सफ़ेद क्रॉस का चिन्ह निर्धारित किया गया है, आज यह चिन्ह विश्व में पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया है। रेड क्रॉस संस्था के 3 अंग हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, दूसरा लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी तथा तीसरा राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय समिति की मुख्य शाखा जेनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटियों की लीग की स्थापना 1919 में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, अमेरिका थे। इस लीग के कार्य हैं प्राकृतिक आपदा में सहायता तथा राष्ट्रीय सोसाइटियों को विकसित करना। रेड क्रॉस के सिद्धांत। रेड क्रॉस के प्रयासों को देखते हुए ही दुनिया के अधिकतर देशों ने उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए हैं। गैर सरकारी संस्था होने के बावजूद रेड क्रॉस को ही यह अधिकार है कि दुनिया के किसी भी देश में युद्धबंदियों से मिल सके, उन्हें कानूनी मदद भी मुहैया करा सके। रेड क्रॉस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिन्हें कई देशों में राहत, बचाव, पुनर्वास में मदद तो
की ही, लेकिन साथ ही वहाँ की सियासत से खुद को दूर भी रखा। नेशनल रेड क्रॉस के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु विश्व रेड क्रॉस ने कुछ सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया है। ये सिद्धांत 178 देशों में फैली रेड क्रॉस सोसाइटियों का मार्ग निर्देशन करते हैं। दुनिया भर में 10 करोड़ से भी अधिक रेड क्रॉस कार्यकर्ता मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय, जातीयता, नस्ल, समाज या राजनीतिक भेदभाव के बिना पीड़ित मानवों की सेवा करना है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के सिद्धांत इस प्रकार हैं। मानवता। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का विचार युद्ध में घायलों की बिना किसी भेदभाव के सहायता करने की भावना से जन्मा है। लोगों के बीच परस्पर समझ, मैत्री, सहयोग, स्थायी शांति को प्रोत्साहन देना इस संगठन का मूल उद्देश्य है। निष्पक्षता। राष्ट्रीय नस्ल, धार्मिक विश्वास, वर्ग या राजनीतिक अभिमत से ऊपर उठकर यह संगठन कार्य करता है। तटस्थता। सभी का विश्वास हासिल करने के लिए रेड क्रॉस युद्ध की स्थिति में किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं करता है, न ही किसी प्रकार के राजनीतिक, नस्ली, धार्मिक या सिद्धांतिक स्वरूप के विवादों में ही कभी शामिल होता है। स्वायत्तता। यह आंदोलन किसी के अधीन नहीं है। राष्ट्रीय समितियों विभिन्न देशों की सरकारों की मानवीय सेवाओं में सहायक की भूमिका निभाती है और इन देशों के कानूनों का पालन करते हुए अपनी स्वायत्तता बनाए रखती है। स्वैच्छिक सेवाएं। यह स्वैच्छिक सेवाएं तौर पर तत्परता से राहत पहुंचाने के लिए छेड़ा गया आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जिसकी किसी भी रूप में कोई लाभ लेने की इच्छा नहीं है। एकात्मकता। किसी भी देश में केवल एक ही रेड क्रॉस समिति हो सकती है। कोई भी इससे जुड़ सकता है। अपने नियत कार्य क्षेत्र में यह समिति मानवीय कार्यक्रम चलाती है। सार्वभौमिकता। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी विश्व स्तर पर कार्य करती है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सभी समितियों की समान हैसियत है, सभी के समान दायित्व है। रेड क्रॉस संस्था के क्रियाकलाप। आधुनिक समय में युद्धरत देश रेड क्रॉस संस्था के माध्यम से शत्रु देश के संपर्क स्थापित करते हैं। शांति काल में जब किसी देश में महामारी या कोई प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप आदि से उत्पन्न स्थिति का सामना करना होता है तो यह संस्था पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आती है। सोमालिया, अंगोला, इथोपिया तथा लेबनान आदि देशों के गृह युद्ध में इस संस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। रेड क्रॉस के कार्य को देखते हुए अनेक बार इस संस्था को नोबेल शांति का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आज दुनिया के अधिकांश ब्लड बैंकों का संचालन रेड क्रॉस एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है। रेड क्रॉस द्वारा चलाए गए रक्तदान जागरूकता अभियान के कारण ही आज थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया जैसी अनेक जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की जान बच रही है। रेड क्रॉस में भारत में रेड क्रॉस समितियाँ प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान प्रभावित सैनिकों की देखभाल के लिए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन और ब्रिटिश रेड क्रॉस की एक संयुक्त समिति के अलावा कोई संस्था नहीं थी। ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी से स्वतंत्र भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के लिए 17 मार्च 1920 को एक विधेयक लाया गया। भारत में रेड क्रॉस समिति की स्थापना 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। 7 जून 1920 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन के लिए औपचारिक रूप से 50 सदस्यों को मनोनीत किया गया और उन्हीं में से पहली प्रबंधन निकाय चुनी गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन में 1929 में मान्यता मिली। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की देश में राज्य, जिला, प्रभागीय, उपजिला स्तरों पर 700 शाखाएं हैं। भारत में रेड क्रॉस का राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक स्वयंसेवी राहत संस्था है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, माँ बच्चे के कल्याण, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना, रक्तदान के लिए रक्त एकत्रित करना, HIV, एड्स, अस्पताल सेवाएं, जच्चा बच्चा कल्याण, सामुदायिक सेवाएं, एम्बुलेंस तथा नर्सिंग सेवाएं, परिवार कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण गतिविधियों में शासन को अधिकाधिक सहयोग देती आ रही है। भारतीय संसद में पारित जनेवा समझौता अधिनियम 1960 के अध्याय 4 के अंतर्गत रेड क्रॉस लोगों का प्रयोग केवल रेड क्रॉस सदस्यों और सेना, चिकित्सा कोर द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा के दौरान किया जा सकता है। अन्य लोगों, संस्थाओं अथवा केंद्र द्वारा इसका प्रयोग करना दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। पकड़े जाने पर हर बार 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी ना तो लाभकारी संगठन है और ना ही व्यापारिक प्रतिष्ठान है। इस कारण भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी 1 जून 2011 से आयकर से मुक्त है। महत्वपूर्ण कार्य। अपनी स्थापना के बाद से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के शिकार लोगों को राहत व मदद पहुंचाने में सक्रिय रहा है। इसने 1935 में क्वेटा में भूचाल, बंगाल का अकाल, 1943 भारत का विभाजन, 1947
बांग्लादेश युद्ध 1971, भोपाल गैस कांड 1984 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुनिया का पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खुला। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा वर्ष 2004 के दौरान बिहार, असम में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किया गया। एक दक्ष और आपदा प्रबंधन नेटवर्क स्थापित करने के लिए 7 अत्यधिक प्रवण राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निर्माण क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी। जल स्वच्छता स्वास्थ्य परियोजनाएं चलाईं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने युवा लोगों के बीच HIV/AIDS के प्रसार का सामना करने और रोग से जुड़े भय, कलंक और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के 10 जिलों के 200 स्कूलों और 200 कॉलेजों में युवा हमउम्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों को बारूदी सुरंग जोखिम की पहचान करने और अपने आसपास को चोटों से बचाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती जिलों में बारूदी सुरंग का जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया। वर्ष 2005 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS के राष्ट्रीय मुख्यालय ने पिछले साल आपदाग्रस्त राज्यों अर्थात असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु को राहत सामग्री भेजी गई। जुलाई 2005 के अंतिम सप्ताह में मुंबई और हैदराबाद के 13 जिलों में आई भयंकर बाढ़ के समय राज्य शाखा ने राहत अभियान के दौरान खाने की वस्तुएं, दूध, साबुन, चादरें, धोतियाँ, साड़ियाँ, कंबल, क्लोरीन की गोलियाँ बांटी तथा चिकित्सा दल भी भेजे। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। इस भूकंप में पाकिस्तान तथा उत्तरी भारत का कुछ भाग प्रभावित हुआ। इसमें 1300 लोगों ने अपनी जान गंवाई तथा 4000 लोग घायल हुए। इन लोगों की सहायतार्थ राष्ट्रीय मुख्यालय ने शीघ्र ही कार्यवाही की तथा जम्मू कश्मीर के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में टेंट तथा कंबल, अन्य राहत सामग्री भेजी। पाकिस्तान के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए भी कंबल, टेंट और अन्य राहत सामग्री भेजी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, केरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रभावित राज्यों की शाखाओं ने सुनामी में प्रभावित लोगों को चक्रवात शेल्टर प्रदान किए तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। अगस्त 2010 में लेह में बादल फटने की दुर्घटना के बाद रेड क्रॉस स्वयंसेवकों द्वारा सेवाएं समर्पित की गईं। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रेड क्रॉस ने वर्ष 2010-11 में मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मलेरिया रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था, जिसे रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटीज के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा सहयोग मिला था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन दोनों राज्यों में कीटनाशकों से बचाव वाली 40,000 टिकाऊ मच्छरदानियों का वितरण करना था, सरकारी प्रयासों को सहयोग देना था और मलेरिया से जुड़ी जानकारियों का प्रचार करना था और विशेषकर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना था। अन्य गतिविधियों के साथ साथ स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर दौरा किया था। सामुदायिक सदस्यों के साथ परस्पर बातचीत करने वाले स्वास्थ्य एवं साफ सफाई से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बीमारी के शीघ्र पता करने और लक्षणों पर जोर दिया तथा समुदाय को इस बीमारी से जुड़ी जानकारी दी ताकि बचाव के उपाय किए जा सकें। भारत के रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों एवं कर्मचारियों ने आम जनता तक बचाव के महत्व और बच्चों के स्थायी विकृति तथा लकवा का कारण बनने वाले पोलियो के वायरस के नियंत्रण एवं निर्मूलन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। 13 जनवरी 2012 को पोलियो उन्मूलन के इतिहास में देश एक बड़े मील के पत्थर के पास पहुँचा था, जहां 12 महीनों की अवधि के दौरान एक भी पोलियो का मामला नहीं आया था। युद्ध के दौरान जख्मी सैनिकों की मदद करने के उद्देश्य से 150 साल पहले शुरू हुई रेड क्रॉस, जो काम दुनिया में के सबसे ताकतवर देश और सरकार इतिहास में नहीं कर पाई, ने कर दिखाया। 80 से अधिक देशों में वह काम कर दिखाया। सरहद, मजहब और खतरे की परवाह किए बिना रेड क्रॉस ने लाखों लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया। इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।